आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परचेज रिटर्न सेल रिटर्न कैसे करते हैं। तो परचेज सेल्स रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा, इन्वेंट्री क्रिएट करना होगा, फिर उसको हम लोग परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, उसके बाद रिटर्न का एंट्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे इतना काम जानते हैं, पहले वो कर लेते हैं। एक कंपनी बना लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम लोग कुछ नया सीखना हो तो स्टार्टिंग से पहले क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो अभी जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग भी अभी लैब में इसी तरीके से काम करेंगे। क्रिएट कंपनी में आएंगे, यहाँ पे फॉर्म भर के कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। स्टेट में यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे। मेंटेन अकाउंट वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, ये 3 ऑप्शन यस रहेगा। बाकी सारे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। इसको बोलते हैं टैली फीचर्स। क्या क्या फीचर आपको चाहिए यहाँ पे, इसको हम लोग ऑन करते हैं। इसके बाद क्रिएट में आएंगे, लेजर में आएंगे, यहाँ पे कैपिटल, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, इसका ग्रुप भी होगा परचेज, और सेल्स रिटर्न का जो लेजर बनेगा इसका ग्रुप होगा सेल्स। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मास्टर्स में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम लोग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से कैटेगरी हो गया माउस, यूनिट, पीसीएस हो गया। एक आइटम क्रिएट हो चुका। अब हम लोग वाउचर एंट्री में आते हैं। रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आगे आएंगे परचेज लेजर में। ये सब आप लोग पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। अभी फिलहाल इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे और ये जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं HP X 1000, अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो लिखेंगे और रेट लिख देंगे। हो गया। इंटर 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 इंटर, परचेज हो गया। अब आते हैं सेल्स में। सेल्स में आने के बाद यहाँ पे 200 पीस 300 के रेट से कितना प्रॉफिट हुआ बताइए। 100 रुपये के रेट से परचेज किए थे और 300 के रेट से सेल कर रहे हैं, तो ये 200 इंटू 200 मतलब 40,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन में और भी एक्सपेंस वगैरह होगा, रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेज, ये सब का भी हम लोग लेजर बनाकर पेमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है। 40,000 यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग अभी उसका एंट्री नहीं किए हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट। ठीक है। और जब सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा वो कैप्स लॉक ऑन है।
अब यहीं पर जब सामान कस्टमर को हम लोग बेचते हैं, कस्टमर सामान आकर वापस कर जाता है, तो क्या करते हैं, सामान ले लेते हैं, बदले में कैश देते हैं, या एक्सचेंज कर लिया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा एंट्री पास होगा। सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करेंगे, जितना का सामान होगा टू कैश अकाउंट। परचेज के केस में भी इसी तरह से हम लोग एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुआ हो तो। कभी कभी क्या होता है ना कि सामान रिटर्न करते हैं हम लोग सप्लायर को, तो वो दूसरा फिर वापस भेज देता है, या अगली बार परचेज करेंगे तो उसमें एडजस्ट करता है, तो फिर उसका अलग एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कट टू कट कैश में सारा काम हो रहा है तो हम लोग इस तरह से एंट्री करते हैं। तो टैली में इसीलिए क्या करते हैं, सेल्स का लेजर बनाते हैं और सेल्स रिटर्न का लेजर बनाते हैं, दोनों का ग्रुप सेल्स होता है। अब दोनों का ग्रुप सेल्स अकाउंट है, एक को क्या किए, क्रेडिट, और दूसरे को डेबिट कर दिए। तो हमेशा जितना हम लोग सामान बेचेंगे, रिटर्न का अमाउंट क्या होगा, उससे कम होगा। अब 10 पीस बेचे तो एक ही पीस रिटर्न आएगा ना, या 2 पीस रिटर्न आएगा, 10 का 10 तो नहीं आएगा, है ना। तो रिटर्न क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब सेम ग्रुप का 2 लेजर, एक ज़्यादा रकम से क्रेडिट हो रहा है और दूसरा कम रकम से डेबिट हो रहा है, तो टैली में क्या होगा, ज़्यादा रकम वाले में से कम वाला माइनस करके आपको अच्छे तरीके से दिखेगा कि आपने टोटल सेल कितना किया, रिटर्न कितना हुआ, और फाइनल सेल आपका कितना हुआ। तो ये सारा चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिटर्न का एंट्री पास करेंगे, यही सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो वो कहाँ पे जाके करेंगे, उसके लिए एक वाउचर है, यहाँ पे आके F10 बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में F10 प्रेस करने के बाद शो इनएक्टिव यहाँ लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। क्रेडिट नोट में क्या होगा, यहाँ पे पार्टी नेम में कैश, और यहाँ पे लेजर अकाउंट में सेल्स के जगह पे सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, और कौन कौन सा आइटम आपका रिटर्न आया है कस्टमर की तरफ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये अभी आपके पास 800 पीस है, 200 पीस ही बेचा है मैंने, 8 ये तो 200 पीस में से 30 पीस वापस आ गया। देखिए वो सेल्स का जो रेट था ऑटोमेटिक ले लिया, तो 9000 का सामान आपके पास वापस आ गया। तो अब बताइए अकाउंटिंग में इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। एक तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, 30 पीस वापस आ गया, स्टॉक बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। इस 30 पीस में आपका प्रॉफिट कितना था, नहीं वो तो था 200 पीस में 40,000, एक पीस पे 200 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कितना हो गया 6,000 रुपया। ये टोटल सामान 9,000 का था, जिसमें 6,000 प्रॉफिट था और सामान का कॉस्ट था 3,000, तो 3,000 और 6,000 टोटल हो गया 9,000 का बिल हो गया। तो कस्टमर को हम कितना वापस करेंगे, 9,000 रुपया, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरा 6,000 से कम हो जाएगा, सेल्स 9,000 से कम हो जाएगा, स्टॉक 3,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट नोट वाउचर। अब वापस चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट पहले था 40,000, अब हो गया ये 34,000, 6,000 से प्रॉफिट कम हो गया। और यहाँ पे सेल्स था 60,000, उसमें से 9,000 का सामान वापस हो गया, तो सेल्स कम हो गया। और सामान आपके पास था पहले 80,000 का, 3,000 का सामान वापस आया, तो स्टॉक 3,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से आप इसको पहले इसके हिसाब को क्लियर समझने के बाद तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाइएगा। इसी तरह से परचेज रिटर्न F10 डेबिट नोट में आएंगे, यहाँ पे
परचेज रिटर्न, ये 30 पीस सामान जो कस्टमर ने वापस किया वो गड़बड़ था, उसको हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30 पीस सेलेक्ट कर देंगे। अब इंटर जैसा ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक कॉस्ट प्राइस ले लिया। इसके बाद इंटर इंटर इंटर। अब इस एंट्री से क्या असर पड़ेगा, परचेज कम हो जाएगा 3000 से, स्टॉक जो था 83,000 वो भी कम हो जाएगा, 80,000 पे आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये परचेज था 1 लाख का, 3000 कम हो गया क्योंकि वापस कर दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक 80,000। ठीक है, समझ में आया। तो आप लोग इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर पहले बनाइए, खुद से आइटम क्रिएट कीजिए, परचेज कीजिए, सेल्स कीजिए, फिर रिटर्न कीजिए, और जब ये अच्छे से स्टेप समझ में आ जाए तो फिर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बड़ा वाला बनाइएगा।